अगर आप सूर्य की तरह दमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपें। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है 13 अगस्त 2020 और रविवार, एपिसोड नंबर 96। दोस्तों, मैं आपको शुरुआत करता हूँ इस सभा की कुछ अपडेट के साथ में। उसके बाद में आपको कुछ कहानी, कुछ किस्से, कुछ कविताएं और आज की सभा उसके बाद में समाप्त करूंगा। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं हम अपडेट से। और अपडेट इस प्रकार है कि 23,60,358 अभी तक केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के और डेथ हैं 46,536। तो दोस्तों, ये था अपडेट अबाउट कोरोना वायरस। और अब मैं आपको इस सभा में आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी का जो मतलब है वो हर जगह पे अलग होता है। जैसे कि जन्माष्टमी अगर नॉर्थ में जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है तो यहाँ पर हम गोविंदा जी की पूजा करते हैं और एक गोविंदा की जो है को बहुत अच्छे ढंग से हम उनकी पूजा करते हैं और उसको मनाते हैं। और जन्माष्टमी के बारे में एक हमारे आचार्य हैं, आचार्य अनुपम जोली जी, जो जयपुर में रहते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं और स्कॉलर भी हैं। तो उन्होंने जन्माष्टमी के बारे में अपनी विचारधारा बताई है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी 3 दिन से मनाई जा रही है। तो उन्होंने क्या बताया है कि प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी का त्यौहार 11, 12 और 13 अगस्त को लेकर ब्रह्म की स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के योग में हुआ था, लेकिन इस बार तिथि और नक्षत्र का संयोग एक ही दिन में नहीं बन रहा है। 11 अगस्त को सुबह 9:06 से अष्टमी तिथि 12 अगस्त को सुबह 11:16 तक और रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को सुबह 3:27 से 14 अगस्त को सुबह 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय अष्टमी तिथि 12 अगस्त को होने के कारण मथुरा और स्कोन मंदिर में जन्माष्टमी का त्यौहार 12 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी कि कल मनाया गया है। जन्माष्टमी की पूजा 12 अगस्त की रात 12:05 पर और 12:48 तक 43 मिनट के लिए शुभ समय में कर सकते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम की सच्ची भाषा समझाने वाले विश्व के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ और महानायक कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें और इसमें आपको बता रहा है कुछ अपडेट्स, कुछ कहानी, कुछ किस्से। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले पिछले मंगलवार को लगभग लेबनान के अंदर एक उनकी कैपिटल है जिसका नाम बेरूत है, जहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। वहां पे पोर्ट के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ था और करीब हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, एक वहाँ की न्यूज एजेंसी है, उसने इस पूरे एपिसोड को, जो एक दुर्घटना हुई थी और जो घटनाक्रम है, उसको उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ क्लिप्स लिए हैं और बहुत ही बखूबी से बताया कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें और इसको समझें। लीजिए, आपके सामने पेश है ये वीडियो और इसके बाद हम करते हैं आगे की बात।
दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके पास आ गया है और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 14 अगस्त को 14 अगस्त 2020 शाम को 6 बजे मैं लाइव आ रहा हूं 10 न्यूज़ के ऊपर और आप ज़रूर देखिएगा। और जिसमें हमारा एक टॉक शो है जिसमें कि फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस तनीषा सिंह भी हमारे साथ होंगी और हमारा टॉपिक है कोविड वर्सेस बॉलीवुड, यानी कि बॉलीवुड कैसे कोविड से जूझ रहा है या कोविड के का इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसके ऊपर और कैसे वो रिवाइवल कर सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये 45 मिनट का टॉक शो है, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर सुनिएगा 10 न्यूज़ के ऊपर। 14 अगस्त 2020 शाम को 6 बजे शुरू होगा और 6:45 तक रहेगा। दोस्तों अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और अब क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि राहत इंदौरी साहब के बारे में, और क्योंकि उनके शेर और उनकी कविताएं और उनकी जो गज़लें थी इतनी बढ़िया थी कि मन में बैठ चुकी हैं और वो निकल नहीं रही हैं, तो आज मैं एक और आपको बढ़िया सी गज़ल आपको सुनाता हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ। उसमें कुछ शेर है और कुछ गज़ल है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी को समर्पित है। जुबां तो खोल नजर तो मिला, जुबां तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे मैं कितनी बार लुटा हूं मुझे हिसाब तो दे। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। आंखों में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। एक ही नदी के ये दो किनारे दोस्तों, एक ही नदी के ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। फूंक डालूंगा मैं किसी रोज दिल की दुनिया, ये तेरा खत तो नहीं है कि जला भी न सकूं। कहीं अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। दोस्तों अगला शेर आपके सामने पेश है। जाके ये कह दो कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए हमने, खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। प्यास तो अपनी साथ समंदर जैसी थी, नाहक हमने बारिश का एहसान मोल ले लिया। मैंने दिल देकर उससे की थी वफा की इबादत, मैंने दिल देकर उससे की थी वफा की इब्तिदा। उसने धोखा देकर ये किस्सा मुकम्मल कर दिया। शहर में चर्चा है आखिर ऐसी लड़की कौन है, जिसने अच्छे खासे एक शायर को पागल कर दिया। मजा चखा के ही मानू हूं, मजा चखा के ही माना हूं, मैं भी दुनिया को समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। किरदार नए आते जा रहे हैं, किरदार नए आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। 2 गज सही, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने आपका नाम गजल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। किताबों की अहमियत, दोस्तों आखिरी शब्द है, आखिरी शेर है रादर। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब। सबक वही याद रहता है जो वक्त, हालात और लोग सिखाते हैं। तो दोस्तों ये था समर्पित इंदौरी जी के लिए, और मैं अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पावर ऑफ डिजिटल इंडिया क्या होती है।
दोस्तों मेरा प्रोग्राम मुझे नहीं पता था कि कितने लोग सुनते हैं, लेकिन उसमें एक शख्स हैं जिनका नाम है नरेश गोयल। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया की पावर कितनी है। मेरा प्रोग्राम उन्होंने सुना और उसके बाद मुझे आज सुबह मैंने एक मैसेज पढ़ा और मैसेज ये काफ़ी मार्मिक था। बहुत ही इमोशनल और बहुत टची मैसेज था जो उन्होंने मुझे लिखा। उनका मैसेज क्या था जरा सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। Very nice. I am very old friend of your father. We have worked together in ministry office at R.K. Puram in 1980. दोस्तों आज से 40 साल पहले काम किया था। Just to add more relationship, I and Devendra Kashyap were class fellow in 1959 at गाजियाबाद। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, ये शख्स मेरे फादर के साथ काम कर चुके थे 1980 में, आज से 40 साल पहले। और मेरे फादर के कज़न जो कि उनके सिर्फ 4-5 साल पहले छोटे थे, उनके साथ भी उन्होंने पढ़ाई की थी 1959। यानी कि आप कह सकते हैं कि करीब 61 साल पहले की ये बात कर रहे थे। और इन्होंने मुझे कहाँ से ढूंढा और इस प्रोग्राम को उन्होंने सुना और उसके बाद इन्होंने मुझे लिखा और उसके बाद लिखा, यू आर गोइंग वेरी वेल, कीप इट अप। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेश जी को, और ही इज लाइक फादरली फिगर टू मी एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू मीट नरेश गोयल जी, जिन्होंने मुझे याद दिला दिया है मेरे पिताजी की, जिन्हें मैं करीब 10-11 साल पहले वो हमारी दुनिया से जा चुके हैं। नरेश जी मैं आपसे जरूर मिलूंगा और ये मैं आपको वादा करता हूं। दोस्तों जब भी जिंदगी रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। तो दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इस प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जो होता है कहानी, और मुझे उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों कहानी का शीर्षक है मृत्यु का भय। कहानी इस प्रकार है, किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने विदेशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उसका एक संबंधी किसी दूसरे नगर से उसके पास आया। बातचीत के बीच में उसने बताया कि उसके यहां का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया है। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी की पड़ी ही रह गई। बात उसने बड़े सहज भाव से कही थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हां, उस सेठ की तरह एक दिन वो भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय मौत आ जाएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते ही उसे कहते थे कि इसको तो किसी चीज की कमी भी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी ने कहा भी नहीं जा सकता था, ना वो किसी से बता सकता था और ना अपने पास रख सकता था। दोस्तों धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी सारी कहानी उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला कि तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो वापिस लौट आए हों। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी वो इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो मौत का विचार जब मन में आए तो जोर से कह देना कि जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह वापस तुम्हारे पास आऊंगा। और दोस्तों 7 दिन के बाद साधु आए तो वो क्या देखते हैं कि वो आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया था और आनंद से गीत गा रहा था। साधु को देखकर वो दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज आपने मुझे बचा लिया।
आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर कर दिया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने जवाब दिया, बस मौत का डर ही सबसे बड़ा डर है। वो जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, और कहानी का जो शीर्षक था मृत्यु का भय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप मुझे जरूर अपने विचार लिखिएगा। और अब मैं इस सभा को यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं, और उससे पहले कहता हूं, चलता रहूंगा मैं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा। वो तराजू है दोस्तों जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। तो दोस्तों, यह है आपका प्रिय अपना राजे आरजे आदि, आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 96। अब आपसे यहीं पर विदा चाहता है, आपसे अलविदा कहना चाहता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट, नई कविता, नई किस्से और नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, गुड बाय, जय भारत, जय हिंद और वंदे मातरम।